हरि ओम तत्सत। श्री अष्टावक्र महागीता 16th चैप्टर। अष्टावक्र उवाच अचक्ष्व शृणुवातात् नानाशास्त्रण्यनेकशः तथापि न तव स्वास्थ्यं सर्वविस्मरार्थ ऋते। श्री अष्टावक्र कहते हैं, हे प्रिय, विद्वानों से सुनकर अथवा बहुत शास्त्रों के पढ़ने से तुम्हारी आत्मस्वरूप में वैसी स्थिति नहीं होगी जैसी कि सब कुछ उचित रीति से भूल जाने पर। श्री अष्टावक्र says, O dear, even after hearing from many scholars or reading many scriptures, you will not be established in self as after forgetting every single thing. भोगम कर्म समाधिम वा कुरु विज्ञ तथापि ते चित्तम निरस्त सर्वाशाम त्यर्थम रोचयिष्यति। कर्म भोग करो या समाधि में रहो, पर चूंकि तुम विद्वान हो अतः तुम्हें चित्त की सभी आशाओं को शांत करना अत्यंत आनंद प्रिय होगा। You can either enjoy fruits of your action or enjoy meditative state. Since you are knowledgeable, stopping all desires of your mind will give you more pleasure. आयासात् सकलो दुखी नैनम जानाति कंचना अनेनैवो उपदेशेन धन्य प्राप्नोति निर्वितम। प्रयत्न से ही सभी दुखी हैं, पर कोई इसे जानता नहीं है। इस निष्पाप उपदेश से ही भाग्यवान व्यक्ति सभी वृत्तियों से रहित हो जाते हैं। इट इज़ एफर्ट which is cause of everyone's pain, but nobody knows it. But following just this flawless instruction, fortunate become free from all their instincts. व्यापारे खिद्यते यस्तु निमेषो नमेष योरपि तस्यालस्य धूरिणस्य सुखम न्यनस्य कस्यचित्। जिसको पलकों का खोलना और बंद करना भी कार्य लगता है, उस परम आलसी के लिए ही सुख है, अन्य किसी के लिए किसी भी प्रकार से नहीं। हैप्पीनेस इज़ देयर ओनली फॉर एन एक्सट्रीमली लेजी पर्सन who considers blinking of eyes also a task. Nobody else is happy. Idam kritam idam neti द्वंद्वैर्मुक्तं यदा मनः धर्मार्थ काम मोक्षेषु निरपेक्षम तदा भवेत्। यह करना चाहिए और यह नहीं। जब मन इस प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, तब उसको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की अपेक्षा इच्छा नहीं रहती। When mind is free from confusion of doing and non-doing, it doesn't desire righteousness, wealth, sex or liberation. विरक्तो विषय द्वेष्टा रागी विषय लोलुपु ग्रह मोक्ष विहीनस्तु न विरक्तो न रागवान। ना विषयों से द्वेष करने वाला विरक्त, ना ही विषयों में आसक्त रागवान। वह तो निश्चय ही विषयों के ग्रहण और त्याग से विहीन है। Neither he is averse to senses or is attached to them, but he is definitely indifferent to their acceptance and rejection. हेयोपादेयता तावत् संसार विट्पाकुरः स्पृहा जीवति यावत् वै निर्विचार दशास्पदम। जब तक विषयों के ग्रहण और त्याग की कामना रहती है, तब तक संसार रूपी वृक्ष का अंकुर विद्यमान है। अतः विचारहीन अवस्था का आश्रय लें। As long as there is thought of acceptance and rejection of senses, seed of this world pre-exists. So take shelter in thoughtlessness. प्रवृत्तो जायते रागो निवृत्तो द्वेष एव हि निर्द्वंदो बालवत् धीमान एवमेव वस्थिता। प्रवृत्ति से आसक्ति और निवृत्ति से द्वेष उत्पन्न होता है, अतः बुद्धिमान बालक के समान निर्द्वंद होकर स्थित रहें।
Habit gives rise to attachment and rejection brings aversion. So, an intelligent person should stay indifferent like a child. हातुमिच्छति संसारम रागी दुख जिहासया वीतरागो ही निर्दुखम तस्मिन्नपि न खिद्यति। विषय में आसक्त पुरुष दुख से बचने के लिए संसार का त्याग करना चाहता है, पर वह विरक्त ही सुखी है जो उन दुखों से भी खेद नहीं करता है। A person who is attached to senses wants to leave this world to avoid the problems, but the one who is indifferent to these problems doesn't feel pain. यस्य अभिमानो मोक्षे अपि देहे अपि ममता तथा न च ज्ञानी न वा योगी केवलम दुख भागसौ। जो मोक्ष भी चाहता है और इस शरीर में आसक्ति भी रखता है, वह न ज्ञानी है और न योगी, बल्कि केवल दुख को प्राप्त करने वाला है। One who wants liberation and is also attached to his body is neither knowledgeable nor yogi, he just suffers. हरो यत्युपेष्टा ते हरि कमल जो अपि वा तथापि न तव स्वास्थ्यम सर्व विस्मरण णादितिरे। यदि तुम्हारे उपदेशक साक्षात शिव, विष्णु या ब्रह्मा भी हों तो भी सब कुछ विस्मरण किए बिना तुम आत्मस्वरूप को प्राप्त नहीं होगे। Unless you forget everything else, you will not be established in self, even though Shiva, Vishnu or Brahma themselves teach you. 16th chapter ends. Hari Om Tat Sat.